नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल गुरुकुल ट्रेडिंग एकेडमी में। मैं आपका दोस्त उज्जवल। चलिए फिर से एक बार शुरू करते हैं। कल मार्केट क्या कर सकता है और हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे आज। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था मार्केट जो है पिछले 5-6 दिनों से लगातार गैप अप करके ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है और निफ्टी ने जो है कल हैंगिंग मैन टॉप के ऊपर बनाया था। तो हैंगिंग मैन टॉप के ऊपर होना एक अच्छा साइन नहीं होता है मार्केट के अंदर। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, निफ्टी ने कल के दिन एक हैंगिंग मैन टॉप के ऊपर बनाया था। मैंने आपसे कहा था कि इसका लो अगर ब्रेक करेगा मार्केट नीचे की तरफ तो आपको एक अच्छा नीचे की तरफ लॉन्ग कवरिंग देखने को मिल सकती है और आप शॉर्ट करके पैसा अच्छा बना सकते हैं। वहीं मैंने आपसे बैंक निफ्टी के लिए बात जो करी थी, डेली टाइम फ्रेम में अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने कल एक हाई वेव कैंडल आपके सामने बनाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि मुझे लगता नहीं है कल इसका अपर या लोअर रेंज ब्रेक हो पाएगी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ना तो ऊपर की रेंज आज ब्रेक हुई है ना नीचे की रेंज ब्रेक हुई है और इसने एक इनसाइड कैंडल बैंक निफ्टी ने फॉर्म करी है। सेम वे निफ्टी ने भी एक इनसाइड कैंडल ही फॉर्म करी है आज। तो दोनों इंडेक्स के अंदर कहीं भी कोई रेंज ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन पैटर्न का क्लियरली डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ने आज फिर से एक हैंगिंग मैन शेप का बनाया हुआ है, हैमर एट द टॉप बनाया हुआ है। आप इसको ट्विजर पैटर्न भी बोल सकते हैं। यह परफेक्ट ट्विजर होता अगर इसकी विक थोड़ी सी लंबी होती नीचे की तरफ। वही बैंक निफ्टी ने क्लियरली इनसाइड कैंडल बनाई है और शूटिंग स्टार बनाया हुआ है। तो अगर ये भी एक इनसाइड कैंडल है, शूटिंग स्टार है, अगर इस कैंडल का लो भी जाता है तो भी आपको एक अच्छी रैली देखने के लिए मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस। सबसे पहले तो इसको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाता हूँ चार्ट को, और आप यहाँ देखेंगे आपको क्लियरली कई सारे गैप्स जो हैं वो विजिबल हो रहे हैं। निफ्टी के अंदर कई सारे आपको गैप्स जो हैं वो विजिबल हो रहे हैं और निफ्टी जो है वो पिछले 2 दिनों से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। ये रेंज भी बहुत छोटी सी है निफ्टी की, करीब 70-80 पॉइंट की। तो इस रेंज का जिस साइड में भी ब्रेकआउट होगा आपको एक अच्छी रैली मिल सकती है, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से मेरे को इस समय कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन स्ट्रक्चर वाइज निफ्टी ने अभी तक अपना कोई भी सपोर्ट तोड़ा नहीं है, तो हो सकता है एक और हाई बनाने के बाद में नीचे की तरफ आए। इसलिए प्राइस को देख कर ट्रेड करिएगा, इमोशंस को देख कर ट्रेड नहीं लेनी है। अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और आपको दिख रहा है मार्केट के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है तो ट्रेड ऊपर की तरफ कर रहा है जब तक कि नीचे ये सपोर्ट तोड़ के निफ्टी ना जाए। अगर आप आज प्राइस को देखेंगे तो निफ्टी क्लियरली फर्स्ट हाफ में साइडवेज रहा, सेकंड हाफ में भी साइडवेज रहा और लास्ट में 3 बजे के आसपास, 2:45 के आसपास से निफ्टी ने एक अच्छी छलांग ऊपर की तरफ मारी है, लेकिन कल का हाई ब्रेक नहीं कर पाया है। तो ओवरऑल निफ्टी जो है वो 200 EMA के आसपास कहीं से लेके आया होगा सपोर्ट। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लेके आया है और ऊपर की तरफ चल रहा है। क्लियरली आपको निफ्टी जो शो कर रहा है वो दिखाई पड़ रहा है कि निफ्टी अपने अपर एंड के आसपास आके क्लोज हुआ है। वही बैंक निफ्टी ने इस तरह का कुछ माहौल नहीं दिया। बैंक निफ्टी पूरे दिन साइडवेज फॉर्म में ही रहा, रेंज के अंदर रहा और मिड ऑफ द रेंज के बीच में कहीं आके क्लोजिंग दी है। ये बैंक निफ्टी की रेंज है, मिड ऑफ द रेंज के अंदर कहीं क्लोजिंग दी है, जबकि निफ्टी ने जो है वो अपने रेंज के टॉप के आसपास क्लोजिंग दी है। तो इस समय दोनों इंडेक्स जो है वो टेंटम में वर्क नहीं कर रही हैं। निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी को। तो अगर या तो मार्केट को ऊपर जाना है, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट बुलिश है, ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो बैंक निफ्टी को निफ्टी का सहारा बनना पड़ेगा। अगर मार्केट को नीचे आना है तो निफ्टी को भी नीचे आना पड़ेगा। अब कल ये देखना पड़ेगा कि ड्राइविंग फैक्टर कौन सा है, बैंक निफ्टी ड्राइविंग फैक्टर है, निफ्टी ड्राइविंग फैक्टर है। अगर निफ्टी ड्राइविंग फैक्टर होगा तो निफ्टी डेफिनेटली कल आउट परफॉर्म करेगा बैंक निफ्टी को, और बैंक निफ्टी ड्राइविंग फैक्टर होगा तो बैंक निफ्टी ज़्यादा तेज़ी से नीचे करेगा, ज़्यादा वीक हो जाएगा, लेकिन निफ्टी शायद उतना वीक ना हो पाए, क्योंकि और भी कई सारी इंडेक्स होती हैं मार्केट के अंदर जो निफ्टी को सहारा देने के लिए रहती हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कल कैसे ट्रेड कर पाएंगे हम इसमें। आपने देखा 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर बिल्कुल रेंज के अंदर मार्केट चल रहा है और निफ्टी जो है वो लगातार अपना कोई भी सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है और ऊपर की तरफ हर बार सपोर्ट को होल्ड करके ऊपर की तरफ चला जाता है। तो कल मेरे लिए मेजर सपोर्ट यही रहेगा 19,344 का, और रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर मेरे लिए यही रहेगा। जब तक 19,442 440 के ऊपर ना जाए मार्केट, तब तक मैं इसमें 19,435 के आसपास
यानी ये 100 पॉइंट की एक रेंज हो गई। अगर निफ्टी कल गैप अप खुलता है, उस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलना शुरू हो जाता है। निफ्टी कल गैप अप खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ रैली शुरू करता है, तो मेरे लिए बाइंग पॉइंट ये रहेगा। स्टॉप लॉस इसके नीचे रखूंगा मैं, सिंपल सा क्लियरली। बाय द वे, निफ्टी अगर गैप अप ना खुलने के बाद में निफ्टी कहीं फ्लैट ओपन होता है और ओपन होने के बाद में थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद में यहाँ अगर इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाना शुरू करता है, तो मैं क्लियर यहाँ से सेल साइड में लूँगा। लेकिन मैं बैंक निफ्टी को भी एक बार नज़र के अंदर देखूंगा, क्योंकि ये भी मेरे लिए रेंज है, रेजिस्टेंस है। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर रिस्पॉन्सिव बायर और रिस्पॉन्सिव सेलर बैठे होते हैं। यहाँ कहीं आपको रिस्पॉन्सिव सेलर बैठे हुए मिलेंगे और नीचे यहाँ कहीं आपको इस एरिया में आपको रिस्पॉन्सिव सेलर में बैठे हुए मिलेंगे, इस एरिया में आपको रिस्पॉन्सिव सेलर बैठे हुए मिलेंगे और इस एरिया में कहीं आपको रिस्पॉन्सिव बायर बैठे हुए मिलेंगे। तो ये एक रेंज आपके लिए कल के लिए डिसाइड हो जाएगी अगर मार्केट इस रेंज के बीच में खुलता है। और वैसे भी मार्केट के अंदर सबसे अच्छे मोमेंटम आपको तभी मिलते हैं जब मार्केट किसी रेंज को ब्रेक करता है। तो कल के लिए पिवट्स देख लेते हैं। कल पिवट्स कहाँ हैं? पिवट्स ये बनी हुई है क्लियरली है। तो कल के हिसाब से आज की पॉजिटिव क्लोजिंग है मार्केट में, पिवट्स के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया हुआ है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होने के बाद में अगर पिवट का सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ चलता है तो आप बाइंग साइड में रहेंगे। ये रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होता है तो क्लियरली बाइंग साइड में रहेंगे। अगर पिवट के नीचे जाना शुरू हो जाता है और सपोर्ट को रेंज को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो आप सेल भी कर सकते हैं। लेकिन इस रेंज के बीच में कुछ नहीं करना है। 19,400 से लेकर 19,360 350 के आसपास, इस रेंज के बीच में कुछ नहीं करना है मार्केट के अंदर। बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं, बैंक निफ्टी कैसा लग रहा है। बैंक निफ्टी भी आज क्लियरली रेंज के अंदर आपको दिख रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। मूविंग और एवरेज जो है बैंक निफ्टी के अंदर क्लियरली नेगेटिव है, सारे के सारे मूविंग एवरेज आसपास आ गए हैं। तो प्रॉपर रेंज बाउंड मार्केट की कंडीशन में है बैंक निफ्टी। तो अच्छे ब्रेकआउट, अच्छा ट्रेंड जो है वो हमेशा एक रेंज के ब्रेक होने के बाद ही मिलता है। तो डेफिनेटली मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट साइड की तरफ प्रेफर कर रहा हूँ देखने के लिए। तो अगर मेरे को कल कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और 200 EMA यहाँ से ब्रेक होके थोड़ा सा नीचे की तरफ ये लाइन भी जाती है, तो मैं इसमें बहुत अच्छे से एंट्री लेने की कोशिश करूँगा। आज मैंने कल वीडियो मैंने आपको बताया था आज के लिए कि बैंक निफ्टी अगर इस लाइन से, ये जो जोन हम लोगों ने कल मार्क किया था वीडियो के अंदर, कि यहाँ कहीं से अगर आपको मिलता है बैंक निफ्टी शॉर्ट करने के लिए, तो वो परफेक्ट शॉर्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी और स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर रहेगा। साथ ही साथ मैंने बोला था अगर ये वाला भी ब्रेक डाउन पॉइंट जाता है, जो पहला सपोर्ट बैंक निफ्टी का हम लोगों ने मार्क किया था, अगर ये जाता है तो आपको अगला टारगेट 100, 150, 200 पॉइंट नीचे देखने के लिए मिलेगा 40,050 के आसपास। तो एग्जैक्ट आज 40,050 के आसपास बैंक निफ्टी पहुंचा है। अच्छा लगता है जब अपने एनालिसिस पे लोगों को फ़ायदा होता है। 9:25, 9:30 के आसपास हमने भी आज सुबह इसमें कॉल शॉर्ट करी थी और जब ये थोड़ा सा कन्विंसिंग होने के बाद में नीचे की तरफ आया तो मैंने इसमें पुट भी बाई करे थे, लेकिन वो पुट बाई में कुछ खास मज़ा नहीं आया। यहाँ वीएफ से रिजेक्शन जब ये प्राइस ले रहा था तब मैंने यहाँ पुट भी बाई करे थे, लेकिन उनके प्रीमियम कोई बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहे थे, तो मैं उसमें जल्दी निकल गया। कॉल शॉर्ट में एक ठीक ठाक प्रॉफिट आज देखने के लिए मैं मिला है। तो जल्दी से ऑप्शन चेन भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन निफ्टी के लगाते हैं और करंट स्ट्राइक प्राइस पर देखने चलते हैं क्या चल रहा है निफ्टी के अंदर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि निफ्टी के अंदर आज जो है ओपन इंटरेस्ट कॉल और पुट्स दोनों में ही लिखा गया है। कॉल साइड में भी लिखा गया है, पुट साइड में भी लिखा गया है। कॉल साइड में काफ़ी आगे तक लिखा गया है, पुट साइड में 19,000 से लेकर 19,500 के बीच में मैक्सिमम है। लेकिन वैल्यू टर्म में आप देखें तो आपको कॉल में बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट के मुकाबले लिखा हुआ है। तो पीसीआर क्लियरली आपको नेगेटिव शो कर रहा होगा। चेंज इन ओवाई देखते हैं तो आज कॉल्स भी अच्छी खासी लिखी गई है, पुट्स भी अच्छी खासी लिखी गई हैं। और लास्ट में अगर आप ये देखें 19,300, 19,350, 19,400 के आसपास यहाँ कॉल और पुट दोनों में लिखा गया है। ओपन इंटरेस्ट का डाटा जो है, वीकली ओपन इंटरेस्ट का डाटा सजेस्ट कर रहा है थोड़ा सा साइडवेज टू बेरिशनेस। और मंथली ओपन इंटरेस्ट को देख लेते हैं तो मंथली ओपन इंटरेस्ट में वैल्यू टर्म में देखेंगे अगर आप, तो आपको लगातार दिखाई पड़ेगा कि 18,900, 19,000, 19,100, 19,200, 19,300, इन सब के ऊपर भर के कॉल लिखी गई हैं, मंथली कॉल्स। यानी जो अच्छे प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, वो मंथ के हिसाब से, इस पूरे मंथ का जो एनालिसिस है उनका, उसके हिसाब से रिजल्ट वाला सेशन थोड़ा सा ख़त्म होने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ आएगा। यानी वो भी मान के चल रहे हैं कि मार्केट ओवर हीटेड है, ओवर एक्सटेंडेड है, थोड़ा सा इसको कूल ऑफ होने की ज़रूरत है।
क्योंकि पुट्स के अंदर इतने बुलिश मार्केट होने के बावजूद पुट्स के अंदर कोई खास राइटिंग नहीं है आगे की तरफ 19,700, 800, 19,600 के आसपास। लेकिन कॉल्स में 18,900, 19,000 इन द मनी कॉल्स काफ़ी लिखी गई हैं। तो मंथ के हिसाब से तो क्लियरली आपको बेरिश डाटा दिखाई पड़ रहा है, नेगेटिव डाटा दिखाई पड़ रहा है। एक बार बैंक निफ्टी का भी डाटा देख लेते हैं, क्या कह रहा है बैंक निफ्टी। तो वीकली के हिसाब से तो ऊपर नीचे दोनों तरफ स्ट्रैडल सेलर बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े बार जो है वो कॉल की साइड में ज़्यादा बन रहे हैं, यानी कॉल्स में बैंक निफ्टी में भी कॉल्स ज़्यादा लिखी गई, जो आज आपको प्राइस में भी देखने को मिला होगा। चेंज इन वाई देख लेते हैं वीकली में, तो यहाँ भी आप देखेंगे तो वीकली चेंज पुट्स में अच्छी ठीक ठाक एक कवरिंग दिखाई पड़ी है आपको, और कॉल्स यहाँ भी भर भर के आज के दिन बेची गई हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन निफ्टी में ऐसा नहीं था, निफ्टी में पुट और कॉल दोनों बेची गई थी, लेकिन बैंक निफ्टी में पुट्स ज़्यादा कॉल्स ज़्यादा बेची गई हैं और पुट्स में अच्छी खासी कवरिंग आई है। मंथली डाटा देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी मंथली डाटा में क्या कह रहा है, ओपन इंटरेस्ट। यहाँ भी कॉल्स आप देखेंगे तो बड़े बड़े बार्स जो है वो कॉल्स के बन रहे हैं, और वैल्यू टर्म में भी कॉल्स ही ज़्यादा लिखी गई हैं। 44,200 से लेकर 45,200, 400, 500 तक, मतलब 1000 पॉइंट इन द मनी लोगों ने कॉल बेच के बैठी हुई हैं। 44,500 पे अच्छी खासी राइटिंग करके बैठे हुए हैं लोग। तो हो सकता है आपको 44,500, 44,600 भी दिखाई पड़ जाए इस महीने में या अगले एक हफ्ते के अंदर। चेंज इन वाई देख लेते हैं मंथली में, क्या कह रहा है चेंज इन वाई। तो यहाँ भी आज आपको देखेंगे मंथली में आज जो है वो कॉल्स ही दबा के बेची गई हैं। पुट्स में कवरिंग आई है ठीक ठाक सी, पुट्स उतने नहीं बिके हैं, और वैल्यू टर्म में अगर आप देखेंगे तो कॉल्स ही बेची गई हैं। ये जो कॉल्स हैं इनको शायद कवर किया गया होगा। तो अल्टीमेटली जो डाटा हमें नज़र आ रहा है अभी तक निफ्टी और बैंक निफ्टी का, वो कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंस में नहीं है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। और अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस का स्ट्रक्चर मेरे को अब नहीं लग रहा कि थोड़ा सा मार्केट एक नया हाई क्रिएट करेगा। बाकी ये मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, तो आप प्राइस को देख के ट्रेड करें। एनालिसिस आपके लिए हमेशा एक सपोर्टिंग टूल होता है जो आपके कन्विक्शन को बिल्ड करता है। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।